हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों एलएलबी के हम ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विधि स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच लागू होती है, यह परिभाषा किसने दी है? इंटरनेशनल लॉ रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, गिवन बाय, किसने दी है भाई? ये एस लोटस के केस के द्वारा। ठीक है, ऐसे लोटस केस। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन आता है आत्म नियमन का सिद्धांत। आपको सिद्धांत पढ़ने हैं, ठीक है, थ्योरी पढ़नी है। ऑटो लिमिटेशन थ्योरी, आत्म नियमन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जेलिंक ने। किसने किया? जेलिंक ने। इसका कहना था कि जो राष्ट्र जो भी देश है वे स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। ठीक है, वो कार्य स्वतंत्र रूप से करे। सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इन विच आर्टिकल ऑफ द स्टैच्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। ये ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई इसमें 3-4 बार क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन मतलब कि सभ्य राष्ट्रों द्वारा जो स्वीकृत सामान्य सिद्धांत, ठीक है, वो कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38, ठीक है, 38 में है। ठीक है, 38 में ध्यान रखना। जो इंटरनेशनल लॉ के जो स्रोत है ना, वो भी 38 में दिए गए हैं। 38(1)(2) में दिए गए। ध्यान, अभी आएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाद सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एस लोटस केस। ठीक है, ये नहीं है स्वीकृत। अगला क्वेश्चन, जेनेवा कन्वेंशन ऑफ द ऑन द लॉ ऑफ सी हेल्ड इन विच ईयर? जनेवा की समुद्र विधि की संधि किस वर्ष की गई? अब जनेवा है क्या? जनेवा एक जगह का नाम है जिस जगह पर कन्वेंशन की गई थी। ठीक है, जनेवा एक जगह का नाम है। वो जगह कौन सी है? जनेवा है स्विट्जरलैंड देश है, आपने सुना होगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो उसका उसका उसी के अंदर है, उसकी राजधानी बोल सकते हो। ठीक है, जिनेवा। ठीक है, वहाँ पर समुद्र विधि की एक संधि हुई थी। वो हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 फर्स्ट हुई थी, सेकंड हुई थी 1960 में, ऐसी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की द्वितीय विधि का स्रोत क्या है? सेकंड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट का सेकंड सोर्स क्या है? कुछ लोग गलती कर देते हैं। इसका आंसर है सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। ठीक है, अब यही फिर से वही आ गया। इंटरनेशनल लॉ जो कोर्ट है, इंटरनेशनल लॉ के वो क्या है? ठीक है, सोर्स क्या है? व्हाट इज सोर्स? कौन सी सेक्शन में दिए गए हैं? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संविधि का कौन सा अनुच्छेद में वर्णित किए गए? ठीक है, संविधि, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि को, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट को। ठीक है, वो है 38(1) और 2 में। ठीक है, धारा 38(1)(2) में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे एन इंटरनेशनल ट्रीटी कैन, यहाँ पे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि सार्वभौमिक सिद्धांत प्रतिपादित तभी कर सकती है जब इसे आवश्यक राज्यों द्वारा समर्थन प्राप्त हो। ठीक, किसने कहा है? ठीक है, इसका है लियो ग्रोस। किसने कहा है? लियो ग्रोस ने। ये जो है इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है क्योंकि डेफिनेशन बहुत ही थोड़ा टफ लगता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता डेफिनेशन वाले। इन इंटरनेशनल लॉ रेस जुडिकाटा एंड एस्टोपल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्राण न्याय और विबंध आदि जो है उदाहरण किसके हैं? जब आप अंतर्राष्ट्रीय विधि के जब स्रोत पढ़ोगे 38(1)(2) में स्रोत होते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसमें प्रथाएं, अभिसमय, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ है। जब अच्छे तरीके से पढ़ोगे जो आपको समझ में आ जाएगा ये सब है। ठीक है, तो ये इसका आंसर अभी है नहीं, बाकी इसको आपको निकालना पड़ेगा खुद से। मुझे आंसर में कमेंट बॉक्स में बताना। रैग बनाम केन अंतर्राष्ट्रीय विधि की किस स्रोत पर आधारित है? रैग बनाम केन, ठीक है, किस स्रोत से आधारित है? वही जब स्रोत पढ़ोगे ना उसके, तो उसी में आपको आंसर मिलेगा। अगर बोला इंटरनेशनल कॉमिटीज मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य क्या है? ये प्राथमिक स्रोत। आंसर है प्राथमिक स्रोत। ठीक है, सेकंड सोर्स मैंने आपको क्या बताया था? सेकंड सोर्स मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो पहले मैंने आपको बता दिया था, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धांत, वो पहला स्रोत था। सेकंड स्रोत है सौजन्य। क्या है? सौजन्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कांग्रेस ऑफ वियना वॉज हेल्ड इन
हाँ, वियना की कांग्रेस जो डैश हुई, मतलब कहाँ पर, वियना क्या है, वियना एक जगह का नाम है, क्या है, एक जगह का नाम है वियना। और ये ऑस्ट्रिया की राजधानी ऑस्ट्रिया है। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोप के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। जो ऑस्ट्रिया है वो फ्रांस के बगल में है। ठीक है, फ्रांस और ऑस्ट्रिया इनकी जमती नहीं है, हमेशा लड़ते रहते हैं। ये 1915 में मीटिंग रखी गई थी, कांग्रेस नाम आया था। कांग्रेस कहाँ से नाम आया, कांग्रेस आपको पता है, ये नहीं कि इंडिया में कांग्रेस है तो इंडिया से कांग्रेस आया, नहीं। कांग्रेस जो वर्ड आया है, जो ये बाहर से आया, विदेश से आया है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कांग्रेस है, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका में कांग्रेस है, हर जगह कांग्रेस, मतलब वो एक तो पार्टी बोल सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से। तो यहाँ पर ये बोला जो वियना की कांग्रेस जो 1815 में हुई, ध्यान रखना क्यों हुई, क्योंकि भाई देखो उस टाइम क्या था, फ्रांस में नेपोलियन था, नेपोलियन अपना ज़्यादा वो दिखा रहा था रुतबा में, मैं ये हूँ वो हूँ। तो उसकी उसकी फील्डिंग बिठाने के लिए, ठीक है, उसकी उसको सबक सिखाने के लिए तो इन्होंने मीटिंग रखी वीना कौन था, कई देश शामिल थे। अगला क्वेश्चन होता था, लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच ट्रेटी। लीग ऑफ नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। लीग ऑफ जो नेशन है, राष्ट्र संघ की स्थापना के समय किस संधि हुई थी, कौन सी संधि हुई थी, राष्ट्र संघ हुई उससे पहले या उसके समय। लीग ऑफ नेशन जो है 1920 में इसको बोला जाता है, ये स्थापित किया गया। और जो लीग ऑफ नेशन है इसमें यूएस से शामिल नहीं है। ठीक है, राष्ट्र संघ अलग है, संयुक्त राष्ट्र संघ अलग है, ध्यान रखना। लीग ऑफ नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वर्साई की संधि हुई थी, क्या हुई थी, वर्सलीज लिखा हुआ है, वैसे वर्साई की संधि है, वो सुना होगा आपने, वो याद पढ़ लेना, वर्साई की संधि। ठीक है, अब ये वर्साई की संधि क्या है भाई, पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में। ठीक है, उस टाइम क्या था, उस टाइम जर्मनी ज़्यादा दिख रहा था भाई, सेकंड टाइम में जापान था, फर्स्ट टाइम में जर्मनी था। तो जर्मनी जो है वो हर जगह आक्रमण कर रहा था, उस टाइम हिटलर था जर्मनी में, और हिटलर दिखा रहा था अपनी पावर कि आई एम, ठीक है, पावरफुल। तो भाई उस टाइम यही चीज़ हुआ कि जो जर्मन जो जो हाँ, फिर हिटलर की जो फील्डिंग बिठाई गई, ठीक है, जर्मनी की, फिर उसमें क्या हुआ भाई, जर्मनी वालों को उसको वो किया गया। तो उसी तरह में वर्साई की संधि हुई, भाई कई देशों ने मिलकर उस पर वो करा, फिर संधि ली गई उसमें कि आप इतनी सेना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, आज 1 लाख से नहीं, 2 लाख से नहीं, आप भाई इतने हथियार नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से संधि की गई, ध्यान रखना। ठीक है, अगला बोलता है आर्टिकल 36 पैरा 2 में इंटरनेशनल कोर्ट किससे डील करती है। ठीक है, अनुच्छेद 36 पैरा 2 किससे संबंधित है, सभी से संबंधित, उपरोक्त ऑल आ जाएगा। ठीक है, ये सब इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला कैलोग ब्राइड पैक्ट किस नाम से जाना जाता है, कैलोग ब्राइड पैक्ट ऑल्सो नो पेरिस पैक्ट, कब, पेरिस पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, आपको क्या पढ़ना है, पेरिस के बारे में पढ़ना है, पेरिस पैक्ट, मतलब पेरिस में एक संधि हुई थी, पेरिस पैक्ट बोल सकते हैं। फ्रांस देश के अंदर है। ठीक है, फ्रांस देश, किसकी राजधानी, वीना, वीना मैंने बताया था, वीना पैक्ट। वीना कौन से देश का, ऑस्ट्रिया, कौन सा, ऑस्ट्रिया। ठीक है, जिनेवा, जिनेवा कौन से देश की राजधानी है, स्विट्जरलैंड। हेग, हेग कौन से देश का है, नीदरलैंड, कौन सा, नीदरलैंड में। ठीक है, तो जो ये है कैलोग ब्राइड पैक्ट है, ये पेरिस पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ओनली इंडिविजुअल आर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, केवल व्यक्ति के अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय होते हैं। ठीक है, इसमें गलत देगा, बैंथम इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच पोजीशन इंडिया स्टैंड। ठीक है, इंडेक्स 2019 सूचकांक, जो सूचकांक है, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला। ठीक है, डेवलपमेंट के मामले में भारत 115वें नंबर पर आया, कौन से नंबर पे, 115वें नंबर पे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 209 210 ऐसी कुछ देश है, 115वें नंबर पे इंडिया डेवलपमेंट के। द बुक ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है, द रिपब्लिक किसने लिखी, डी रिपब्लिक है वैसे, द रिपब्लिक है, तो द रिपब्लिक है प्लेटो ने, किसने, प्लेटो ने यूज़ की थी, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है, व्हेन टू और मोर स्टेट्स एक्सरसाइज राइट्स ओवर द ट्रीटी इज द कोल्ड, जब किसी देश, किसी भी क्षेत्र पे, भाई कोई देश है यहाँ पे, ठीक है, इसमें एक और दो, ये दोनों देश क्या करते हैं, राज करते हैं उस पर। ठीक है, मतलब उसमें अपना अधिकार जताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सह राज्य, क्या बोलते हैं, सह राज्य, कंडोमिनियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बताओ, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ इंडिया भूटान इन 1949, भूटान इज अ डैश स्टेट। भाई भारत और भूटान के बीच 1949 की संधि हुई,
उसमें भारत, जो भूटान है, भूटान भारत का कौन सा राज्य है? संरक्षित राज्य है, ठीक है, प्रोटेक्टोरेट, ठीक है, प्रोटेक्शन राज्य बोल सकते हैं। अगला यहाँ पे बोलता है होली सी और वेटिकन सिटी इज डैश स्टेट। जो होली सी वेटिकन सिटी है, कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है, ठीक है। सन, ये जो राज्य है ये मैं बताता हूँ, रुक जाओ, ये ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, संप्रभु, ठीक है, सोवेरियन उसका आंसर हो जाएगा। होली सी वेटिकन सिटी जो है ये वाला राज्य है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, ये राज्य है, ये इस राज्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल ओपनहाइम वाई इंजरी ऑफ एन इंटरनेशनल लीगल ड्यूटीज। ओपनहाइम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रत्येक दायित्व का उल्लंघन डैश कहलाता है। ओपनहाइम के अनुसार बताओ भाई क्या कहलाता है, इसका आंसर आपको खुद से देना पड़ेगा। अगला बोल रहा है काल्वो डॉक्ट्रिन। कोल्वो डॉक्ट्रिन के कौन से देश से संबंधित है? फ्रांस से संबंधित है। कोल्वो याद कर लेना, कोल्वो डॉक्ट्रिन, कोल्वो डॉक्ट्रिन, कोल्वो डॉक्ट्रिन है, फ्रांस से संबंधित है। अगला बोला थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। राज्य की मान्यता के संबंधी मत किससे संबंधित? राज्य की मान्यता संबंधी मत है वो किससे संबंधित है भाई? राज्य की मान्यता, इसका आंसर हो जाएगा निर्माणात्मक सिद्धांत, ठीक है भाई। जब इसके दो थ्योरी होते हैं, देखो राज्य की मान्यता के सिद्धांत कितने? मान्यता के दो है, थ्योरी कितनी है? दो थ्योरी है, एक निर्माणात्मक है और एक घोषणात्मक, एक और है, दो है, ठीक है, वो दोनों पढ़ लेना, बाकी ये तो है ही नहीं, बाकी ये है, ठीक है, निर्माणात्मक, कंस्टिट्यूटिव थ्योरी। द डिफरेंस बिटवीन डी फैक्टो एंड डी ज्यूर रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। तथ्यहीन मान्यता और विधिक मान्यता में क्या अंतर है? वैधानिकता, कौन सी? वैधानिकता। तथ्यहीन मान्यता, विधिक मान्यता, ठीक है, मान्यता दो प्रकार की होती है, कौन कितने प्रकार की? तथ्यहीन मान्यता और विधिक मान्यता। अगला बोल रहा है यहाँ पे टोबर सिद्धांत, टोबर डॉक्ट्रिन किससे रिलेटेड है? टोबर सिद्धांत किससे संबंधित है भाई? ये आपको बताना पड़ेगा। राज्य सरकार की मान्यता से संबंधित है, ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ अ गवर्नमेंट। अगला बोला कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑफ बागोटो, ठीक है, बागोटा वॉज हेल्ड इन। बागोटा सम्मेलन डैश में आयोजित हुआ। जो बागोटा सम्मेलन था वो कहाँ पर आयोजित हुआ? ठीक, कब आयोजित हुआ बागोटा सम्मेलन? इसका आंसर है दोस्तों 1948। कब है? 1948 में किया गया। अगला बोला वीना कॉन्फ्रेंस ऑफ 1961 इज रिलेटेड टू। वीना सम्मेलन 1961 किससे संबंधित है? ठीक है, जो वीना कॉन्फ्रेंस 1961 है, ये भी बहुत बार आता है, इसको पढ़ लेना। ये डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स एंड इम्यूनिटीज़, मतलब कूटनीतिक आवागमन और उन्मुक्तियों से है, ठीक है, जो मैंने बताया अभी ये होता क्या है, जो डिप्लोमेटिक होते हैं, जो मतलब कि उसके बारे में बोल रहा है, जो एक देश, एक राज्य, मतलब एक देश दूसरे देश से कैसे कैसे संबंध बनाता है, कैसे व्यापार करता है, तरीके बताया। क्या बताया? तरीके बताया। अ लैंड लॉक्ड स्टेट इज, भूमि बंद राज्य कौन से होते हैं? लैंड लॉक मतलब देखो एक भूमि है, उसके चारों तरफ से जमीन ही जमीन है, मतलब भाई राज्य है, राज्य राज्य राज्य, ना कोई समुंदर है ना कोई, ठीक है, खुला एरिया, मतलब इस तरीके से, तो चारों तरफ से जो घिरे हुए होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं भूमिहीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, सराउंडिंग बाय लैंड फ्रॉम ऑल साइड, जिसकी सभी सीमाएं भूमि से घिरी हुई हो, ठीक है। फर्स्ट इसका आंसर नहीं हो सकता, ये बोला जल से घिरी हुई है, समुद्र शत्रु से घिरी हुई है, ये नहीं है, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको हम देते हैं कोई भी, जैसे मतलब कि जैसे यूपी है, चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, तो इस तरीके से। अगला बोला आई स्टेट कौन कैन यूज फोर्स। एक राज्य बल का प्रयोग कब कर सकता है? एक राज्य बल का प्रयोग कब कर सकता है भाई? स्वयं की सुरक्षा के लिए आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। लीग ऑफ नेशन, देखो आया ना, लीग ऑफ नेशन मैंने बताया था, संघ राज्य, राष्ट्र संघ में कौन सम्मिलित नहीं है? यूएस से सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? यूएस से सम्मिलित नहीं है। 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। अंडर सेक्शन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी द ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी, समुद्र की विधि के कन्वेंशन के अंतर्गत
प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई कितनी है? जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई समुद्र की जो है, समुद्र की जो चौड़ाई होती है किसी भी देश, कोई देश है उसके सटे हुए है, ठीक है, उसके एरिया से जो सटा हुआ है वो जो होता है, इसका आंसर कितना होता है? 12 समुद्री मील। कितना होता है? 12, 12 होता है। कितना होता है? 12। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कंटिग्यूअस जोन इज लिमिटेड टू अ मैक्सिमम। समसामयिक क्षेत्र अधिकतम कितना होता है? ठीक है, समसामयिक क्षेत्र अधिकतम कितना होता है? 25 मील 24 मील। ठीक है, 25 मील 24। अगला बोल रहा है द अलबामा क्लेम आर्बिट्रेशन केस वॉज डिसाइडेड इन। जो अलबामा दावा मध्यस्थता दावा था वो कब निर्णित किया गया? एक अलबामा जो केस था वो कब निर्णित किया गया दोस्तों? 1872 में। ठीक है, कोल्वो क्लोज। कोल्वो क्लोज का क्या अर्थ है? कोल्वो क्लोज का क्या अर्थ है? यह एक राज्य अपने नागरिकों की ओर से हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, अ स्टेट कैन इंटरवेन ऑन बिहाफ ऑफ इट्स नेशनल। नेक्स्ट, डिप्लोमेटिक रिलेशन आर स्टेब्लिश्ड बाय। राजनयिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। राजनयिक संबंध स्थापित किए जाते हैं आपसी सहमति से। ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट। अब डिप्लोमेटिक के बारे में आपको पता होगा, राजनयिक संबंध मतलब कि जो एम्बेसडर्स ना, एम्बेसडर जैसे कि अब हमारे देश के जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस, हर देश में हमारे देश के एम्बेसडर बैठे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे इनको डिप्लोमेटिक एजेंट बोलते हैं। ठीक है, ऑफिसर बोलते हैं उनको। वे वहाँ पे हमारे देश की जो भी डील होती है, कुछ भी होती है, वहाँ से वे कराते हैं। ठीक है, या कोई भी पासपोर्ट वीज़ा पास करवाना हो वे सब कराते हैं। आगे बोल रहा है युद्ध भड़काने की स्थिति में डैश समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इरुप्शन ऑफ वॉर्स टर्मिनेट्स डैश। क्या हो सकता है इसका आंसर? बताओ भाई। युद्ध भड़काने की स्थिति में हो जाते कोई संधि नहीं। क्या? नो टेरिटी। युद्ध भड़काने की स्थिति में कोई संधि समाप्त नहीं हो जाती है। संधि जो बन गई तो वो बन गई, ऐसी बात नहीं है। अगला बोल रहा है विदेशी जहाज किसी अन्य राज्य के तटीय, ठीक है, जल में नौकायन और लंगर डाल रहे हो तो, अगर कोई विदेशी जहाज आ जाता है वहाँ पे, ठीक है, किसी दूसरे राज्य का वहाँ पे, तो क्या करना चाहिए उसको? आ जाता है बल्कि बाई चांस, तो उसको आर बार दोनों इसका आंसर हो जाएगा। वे झंडा राज्य के विधि के अधीन होंगे। वे तटीय राज्य के विधि के अधीन होंगे। ठीक है, जो भी तटीय राज्य, जो भी देश है, अब वे उसी के अंडर में हो जाएंगे। ठीक है, अगला बोल रहा स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन डैश अंतर्गत हुआ। ठीक है भाई, इंटरनेशनल जो है परमानेंट जो कोर्ट हुई। ठीक है, ध्यान रखना, परमानेंट कोर्ट अलग है, एक इंटरनेशनल कोर्ट अलग है। परमानेंट कोर्ट है वो किसके कब हुई थी? ठीक है, जो कब हुई थी? लीग ऑफ नेशन। क्या? लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन कितना इंपॉर्टेंट। लीग ऑफ नेशन के समय में क्या हुआ था? वर्साई की संधि हुई। लीग ऑफ नेशन के समय में परमानेंट कोर्ट स्थापित की गई। ठीक है, अगला बोल रहा है पर्सोना नॉन ग्राटा मीन्स क्या है? पर्सोना नॉन ग्राटा का क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं। अभी इसका कोई, ठीक है, पर्सोना इसका आंसर कोई नहीं है, नॉन दिस। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सोली। जस्ट सोली का सिद्धांत का क्या अर्थ है? जस्ट सोली का सिद्धांत का क्या अर्थ है? जन्म स्थान के आधार पर राष्ट्रीयता प्रदान कर। नेशनलिटी है मगर जन्म के आधार पे। ठीक है, तो अगला बोल रहा है मच ऑफ द इंटरनेशनल लॉ इज डेरिव्ड थ्रू एनालॉजी फ्रॉम डैश। अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय विधि समान है। अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय विधि डैश समान है। इसका क्या हो सकता है? बताओ भाई। इसका आंसर हो जाएगा इसका रोमन विधि। क्या? रोमन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रूस मीन्स क्या है? ट्रूस का क्या अर्थ होता है? इसका एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधि हो सकता है, या डी होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर, इसका डी आंसर है। ठीक है, शत्रुता को रोकने के लिए युद्ध पक्षकारों के बीच एक अस्थायी व्यवस्था है, टेम्पररी अरेंजमेंट बिटवीन द बेलिग्रेंट पार्टीज फॉर सेसेशन ऑफ हॉस्टिलाइट्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रूस। अगला बोल रिकॉग्निशन ऑफ न्यू स्टेट्स इज मैटर ऑफ। नए देश की मान्यता डैश मामला है। जो नए देश की मान्यता होती है, ठीक है,
वो डैश मान्यता होती है। इसका आंसर होगा राज्य की नीति का। क्या? राज्य की नए देशों की मान्यता राज्य की नीति का मामला होता है। डिप्लोमेटिक राजनयिक दूतों को जिस देश में वास है वहाँ उन्हें डैश उन्मुक्तियाँ दी गई है, तो दीवानी और फौजदारी मामले में। ठीक है भाई, देखो जो डिप्लोमेटिक एजेंट है भाई, वो अगर वो दूसरे देश में रहेगा, ठीक है, वहाँ पर क्या है, उसको थोड़ी छूट दी जाती है कि जरूरी नहीं कि उस पर चाहते उस पर जानबूझ क्रिमिनली कोई भी, ठीक है, जुरिडिक्शन दी जाएगी उसको, दोनों दी जाएगी। क्या दी जाएगी? दोनों दी जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा हूँ मान्यता, थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन। मान्यता के सिद्धांत कौन से होते हैं? दो सिद्धांत होते हैं, ध्यान रखना, वो याद कर लेना। मान्यता के सिद्धांत कौन कौन से? एक तो होता है निर्माणात्मक, घोषणात्मक। ठीक है, ये भी पहले पहले भी आया था, अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आया था निर्माणात्मक वाला, वो है कहाँ गया क्वेश्चन, रुको, ये कहाँ गया? राज्य की मान्यता, राज्य की मान्यता, राज्य मान्यता के दो सिद्धांत। ठीक है, ये रहा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डिक्लेरेटरी थ्योरी, निर्माणात्मक और घोषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है बर्गमैन बनाम डी सेल्सियस का वाद किससे संबंधित है? ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से करना है, बाकी तो हो जाएगा। अगला, सैन फ्रांसिस्को में जो सम्मेलन हुआ था वो चार्टर पर कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर बी हो जाएगा, 50 राज्यों ने। कितने राज्यों ने? 50 राज्यों ने। ठीक है, अगला बोल रहा है द टिनाको विवाचन किससे संबंधित? द टिनाको, ठीक है, द टिनाको आर्बिट्रेशन संबंधित ग्रेट ब्रिटेन कोस्टा रिका से। किससे संबंधित है? ग्रेट ब्रिटेन और कोस्टा रिटर्न से संबंधित है। अगला बोल रहा है सेल्फ डिफेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स एंड कलेक्टिव इंटरवेंशन आर द ग्राउंड ऑफ। आत्मरक्षा मानवता के आधार और सामूहिक हस्तक्षेप आधार है। किसके आधार है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ये युद्ध के आधार है। किसके? युद्ध। जब आप युद्ध के बारे में पढ़ोगे ना तो उसमें ये सब दिया गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रदेश को प्राप्त करने अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रदेश को प्राप्त किया जा सकता है सभी। ठीक है, हर जो भी प्रदेश प्राप्त किए जाएंगे वो उसके बारे में अभी प्रदेश को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, प्रदेश को कैसे खोया जा सकता है, बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, 5-10 पॉइंट दिए गए, 6-7 पॉइंट दिए गए, तो सभी है। क्या इसमें सभी दे रखे, तो इन सभी के कारण हो जाएगा। राज्य को खोने के तरीके, अब ये दोनों दे रखे, क्रांति करके, रिवोल्ट करके, सेशन करके, अध्यर्पण करके, दोनों। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य को पाने के तरीके, राज्य को खोने के तरीके। अगला बोला नाटो बाम जो केस है वो किससे संबंधित है? नाटे बाम। ठीक है, नाटे बाम किससे संबंधित है? वो राष्ट्रीयता से संबंधित, नेशनलिटी से संबंधित है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीयता व्यक्तियों तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि की मुख्य कड़ी होती है। किसने कहा है? ठीक है, नेशनलिटी इज द प्रिंसिपल लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल इंटरनेशनल लॉ हु सेड दिस। ये किसने कहा है? इसका आंसर आपको खुद से देना। अगला बोला राष्ट्रीयता प्राप्त करने के ढंग, देखो दोनों। ठीक है, राष्ट्रीयता प्राप्त करने के ढंग 3-4 पॉइंट है। अगर आपको राष्ट्रीयता प्राप्त करनी है, अगर आपको राष्ट्रीयता खोनी है, वो भी 4-5 तरीके, इसमें 2 दे रखे हैं ना, तो उसके ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे बोला सावरकर का जो केस है वो 1911 किससे संबंधित है? वो प्रत्यर्पण से संबंधित है। ठीक है, प्रत्यर्पण का मतलब होता है भाई एक देश है, उस देश के अंदर कोई चोर हो, कोई उस देश के अंदर कोई भी अपराधी है, वो भाग के दूसरे देश में चला जाता है, मगर ये नहीं है कि हमारे देश वाले कुछ नहीं करेंगे भाई, तो हमारे देश वाले उसको जाएंगे, उस दूसरे देश में से जाके पकड़ के लाएंगे, उसको बोलते हैं प्रत्यर्पण। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अनुच्छेद 14 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार है? ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड एज ह्यूमन राइट। ठीक है, ह्यूमन राइट ऑफ बाय द आर्टिकल ऑफ 14 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेटिव ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसका आंसर आपको करना पड़ेगा। अगला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दोहरे अपराधीकरण सिद्धांत का अर्थ क्या है? डबल क्रिमिनोलॉजी मीन्स। दोहरे आपराधिकता का सिद्धांत क्या है? इसका आंसर है निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है बेनोक्रसोक सिद्धांत किससे संबंधित है?
बैंकर शोक प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा समुद्र सीमा के माप से। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द मैरीटाइम बेल। हेग अभिसमय 1970 है, वो डैश अपराध से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा विमान अपहरण से, जो हाईजैकिंग होती थी विमानों की, तो उससे संबंधित हेग अभिसम्मेलन किया गया। अगला बोल रहा है प्रत्यर्पण मान्यता दिया जाता है, एक्स्ट्राडिशन इज नॉर्मली ग्रांटेड। ठीक है, प्रत्यर्पण की जो मान्यता है वो कब दी जाती है? केवल आपराधिक मामले में। कब? आपराधिक मामले, क्रिमिनल केस में ही दी जाएगी, क्योंकि अपराधी भाग जाता है। अगला बोल रहा है किसी विदेश राज्य में एक व्यक्ति का आश्रय लेना उसको क्या कहलाता है? कोई भी विदेशी, किसी विदेशी राज्य में कोई व्यक्ति चला जाता है, वो आश्रय ले लेता है, तो उसका वो आश्रय लेना उसका प्राथमिक अधिकार है। ठीक है, बेसिक राइट हो जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे बोल रहा है लिटोरल राज्य का अर्थ क्या है? ऐसा राज्य है, लिटोरल राज्य कौन सा होता है? लिटोरल बताओ भाई, लिटोरल राज्य कौन सा राज्य होता है? लिटोरल राज्य जो समुद्र तट पर स्थित हो। ठीक है, सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट, उसको बोलते हैं लिटोरल राज्य। राज्य कई प्रकार के राज्य दिए गए हैं, उसमें कम से कम 10 प्रकार के राज्य, 10 से 12, उसको सभी राज्य आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है पैक्टा टर्सिस नेक नोसेंट नेक प्रोसेंट का अर्थ क्या है? ठीक है, इसका क्या अर्थ है? पैक्टा टर्सिस नेक नोसेंट नेक का अर्थ क्या है? ठीक है, इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संधि उसके पक्षकारों पर ही बाध्यकारी होती है। ओनली पार्टीज टू एन इंटरनेशनल ट्रीटी आर फाउंड बाय इट। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के उद्विकास का प्रथम चरण डैश की स्थापना से प्रारंभ होता है। द फर्स्ट फेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बिगेन्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डैश। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्था है उसका सबसे पहले जो होता है वो प्रथम विश्व युद्ध से। कब से? प्रथम विश्व युद्ध से ही तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ये बनने लगे थे। ठीक है, संस्थाएं बनने लगी थी कि भाई युद्ध हो रहा है, युद्ध को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगला बोल रहा है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। ठीक है, मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा कहाँ पे की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा पेरिस में। कब, कहाँ पे गई थी? पेरिस में इसका आंसर हो जाएगा। जो यहाँ बोलो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो की गई थी, कब की गई थी? 1948 में की गई थी। ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड की जो ह्यूमन राइट्स जो की गई थी 1948 में की गई थी। किसके द्वारा? महासभा के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की शुरुआत की घोषणा क्या है? जब आप चार्टर पढ़ोगे तो उस टाइम यूनाइटेड नेशन चार्टर बिगिंस इन द प्रोक्लेमिंग, वो हम संयुक्त राष्ट्र वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग हैं, ये शुरू में लिखा है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का डैश खाका तैयार किया गया था। कब इसको ड्रॉ अप किया गया था? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को 1945। सैन फ्रांसिस्को क्या एक जगह का नाम है, अमेरिका में है। ठीक है, तो 1945 में जो चार्टर है, क्या चार्टर, जिससे संयुक्त राष्ट्र चलता है, यूएनओ चलता है, जिससे पूरा दुनिया चलती है, जिससे, ठीक है, वो उसका चार्टर है एक। ठीक है, उसमें लिखा गया, उसका संविधान है। ठीक है, जैसे इंडिया चलता है ना संविधान से, ऐसे ही पूरी दुनिया का यूएनओ चलता है। यूएनओ वो चार्टर से चलता है। तो सैन फ्रांसिस्को 1945 में इसको तैयार किया गया। ठीक है, अगला बोल रहा है संयुक्त परिषद में अस्थायी सदस्यों को डैश चुना जाता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, तो सदस्य होते हैं सही, जो परमानेंट जो मेंबर होते हैं 5 मेंबर है। ठीक है, वो परमानेंट है। ठीक है, और जो बाकी जो मेंबर बनते हैं वो हर 2 साल में चुने जाते हैं। कितने साल में? हर 2 साल में चुने जाते हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर वो हो जाएगा 2 साल ही होएगा, और क्या होएगा? ठीक है, 2 साल हो जाएगा, 2 ईयर्स हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश को चुना जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल न्यायालय जो चुना जाता है वो बी और सी दोनों चुनते हैं। ठीक है, दोनों के द्वारा चुना जाता है, इंटरनेशनल सुरक्षा परिषद के द्वारा और महासभा के द्वारा।
हमें पूछोगे सुरक्षा परिषद और महासभा क्या है। भाई संयुक्त राष्ट्र जो संघ है ना उसके 6 अंग होते हैं। क्या होते हैं? 6 अंग होते हैं। संयुक्त सुरक्षा परिषद भी और महासभा भी है, ध्यान रखना है। तो 6 अंग होते हैं। तो 6 हो गए। तो उसमें इंटरनेशनल कोर्ट भी है, मगर इंटरनेशनल कोर्ट के जो जज होते हैं ना, जज की नियुक्ति है ना वो सुरक्षा परिषद और जनरल असेंबली करती है। तो बी और तो इसका सी, ठीक है, दा इसका आंसर हो जाएगा। द टर्म ऑफ जो जज इंटरनेशनल कोर्ट के जो जज होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष के लिए होता है। कितने साल के लिए? 9 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम जो पहला जो केस आया था ना, जो शुरुआत में जो सबसे पहला जो केस आया था वो कॉर्फू चैनल वाद का आया था। किसका आया था? कॉर्फू चैनल वाद। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रक्रिया संबंधी मामले में निर्णय सुरक्षा परिषद के डैश सदस्यों के सकारात्मक वोट है। नो, कोई भी जो भी कार्य जो भी मैटर होता है उसमें डिसीजन चाहिए 9 मेंबर। किसके? 9 मेंबर। एक तो परमानेंट कितने? 5 मेंबर तो परमानेंट के चाहिए, प्लस में 4 मेंबर अस्थायी। किसके? अस्थायी के। और अस्थायी कितने मेंबर होते हैं? 5 परमानेंट होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो दोनों में से 5 इसके ले लो, 4 इसके ले लो, तो 9 मेंबर की वोटिंग करेक्ट चाहिए। ठीक है भाई। अगला बोल रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज डैश। सो सामाजिक और आर्थिक जो परिषद है वो यूएनओ का अंग है। मैंने बोला ना यूएनओ के कितने अंग है? यूएनओ के 6 अंग है। कितने? 6। कौन कौन से हैं? महासभा है, ठीक है, दूसरा है दूसरा है सचिव, महासचिव हो जाएगा, तीसरा है ये अभी पढ़ा था सुरक्षा परिषद, चौथा इंटरनेशनल कोर्ट हो जाएगी, 5वां यही है यूएनओ हो जाएगा, छठा एक इंटरशिप है। ठीक है, 6 है, 6 के 6 में नाम याद कर लेना। अगर वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा है क्या है? जो इंटरनेशनल कोर्ट है ना उसकी कौन सी भाषा है आधिकारिक? वैसे 6 भाषाएं हैं, ठीक है, मगर आधिकारिक जो भाषा है ना अंग्रेजी और फ्रेंच है। कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 1/3 सदस्य प्रति कितने वर्ष में रिटायर होते हैं? भाई 1/3 सदस्य होते हैं वो जो रिटायर कब होते हैं? ठीक है, प्रति तीसरे वर्ष में। कब होते हैं? प्रति तीसरे वर्ष में। अगला बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य किसमें वर्णित किए गए? पर्पस जो इंटरनेशनल चार्टर है, ठीक है, चार्टर जो आप पढ़ोगे ना तो उसके अनुच्छेद दिए गए। क्या दिए गए? अनुच्छेद दिए गए। तो अनुच्छेद नंबर 1 में उसके उद्देश्य दिए गए चार्टर में। ठीक है, अभी बोल रहा है वर्तमान चार्टर की वीडियो बनानी है उसके अलग से बना दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? अभी जो वर्तमान में है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? ठीक है, जो महासचिव है वे आंटोनियो गुटेरस है। कौन से? आंटोनियो गुटेरस है एज प्रेजेंट। अगला बोल रहा है यूएनओ को जो संबोधित करता है महासचिव होता है, मेन इंपोर्टेंट महासचिव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है। ठीक है भाई, ये 1 2 3 ये तीनों तो है मगर यूनिसेफ ये नहीं है। ठीक है, मैंने बोला 6 अंगों के नाम है, 6 अंगों के नाम याद कर लेना। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है? सुरक्षा परिषद। ठीक है, ये अंग है प्रमुख अंग। निम्नलिखित में से किस देश के पास सुरक्षा वीटो की पावर नहीं है? 5 देशों के पास है। अमेरिका, चीन, अमेरिका है, ठीक है, चीन है और रसिया है और फ्रांस है, ब्रिटेन है। ठीक है, बाकी के पास नहीं है। ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, चीन के पास है, जर्मनी के पास अभी नहीं है। ठीक है, अगला बोल रहा है आर्थिक सामाजिक परिषद जो है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 54 सदस्य होते हैं। अगला बोल रहा है फिर संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कितने अनुच्छेद है? 111 अनुच्छेद है। यूएनओ की कुल कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 10 दिसंबर 1948 में। 1948 में ना याद कर लेना, 10 दिसंबर लगा दो बस हो गया। द लॉ ऑफ वार एंड पीस किसने लिखी? द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस किसने लिखी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रोसियस ने। किसने? बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोसियस ने लिखी थी। ठीक है, जिसको फादर ऑफ नेशन बोला है। तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों की अवधारणा की शुरुआत प्रस्तावना किसने दी थी? ठीक है, 3rd जनरेशन ह्यूमन राइट्स की जो है तीसरी पीढ़ी के वो किसने दी थी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कैरेल बसाक ने। किसने? कैरेल बसाक। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो कब से स्टार्ट हो गया था? भारत में कब से स्टार्ट हुआ था? 1993। वो वर्ल्ड का था, ये इंडिया का है। इंडिया में भी ह्यूमन राइट्स एक्ट चालू हो गया था 1993 में। ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन की स्थापना कब और कहाँ की गई?
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में 1978 में, 1978 में। ठीक है, ह्यूमन राइट्स एंड वॉच की स्थापना की गई। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना होती है? ठीक है भाई, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में एक मानव अधिकार का न्यायालय दिया गया है, वो कौन सी धारा के अंतर्गत दिया गया है? ठीक है भाई, तो ये वही बोल रहा है कौन सी धारा के अंदर परिभाषित किया गया है, वो धारा नंबर 30 में, आर्टिकल नंबर 30 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर एच.एल. दत्तू। कौन है? एच.एल. दत्तू, चेयरमैन। ठीक है, अगर बोलो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? ठीक है, वेर इन इंडिया। ठीक है, हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज सिचुएटेड। ठीक है, ये दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में, ध्यान रखना मानव अधिकार का। निम्नलिखित में रीट में से कौन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रशिक्षण, हैबिस कॉर्पस। ठीक है, मानव अधिकारों को वीना में विश्व सम्मेलन हुआ। मानव अधिकार वीना में जो जगह है वीना, ठीक है, वो विश्व में सम्मेलन हुआ। ठीक है, वो कब हुआ? इसका आंसर है 1993 में। कब हुआ? 1993 में। किसने अंतर्राष्ट्रीय विधि को लोक लुप्त प्रिय बिंदु बताया? हॉलैंड ने बताया। किसने बताया? हॉलैंड ने बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय क्या है? राज्य। अंतर्राष्ट्रीय विधि बहुत ज़्यादा राज्य के बारे में चर्चा करती है, राज्य राज्य राज्य। अगर बोलो पैक्टा सेंट सर्वेंटा किसने प्रतिपादित किया? पैक्टा सेंट सर्वेंटा किसने प्रतिपादित किया है? एंजिलोटी ने। किसने किया है? एंजिलोटी ने इसको किया गया। ठीक है, राष्ट्रों की विधि के जनक भी बोला, फादर ऑफ लॉ ऑफ नेशन। फादर ऑफ लॉ ऑफ नेशन किसने किया? बताओ भाई, फादर ऑफ लॉ ऑफ नेशन, इसका आंसर क्या होगा? ग्रोशियस ने। ग्रोशियस ने अपनी बुक का नाम भी लिखा था, अभी मैंने पढ़ा था ना, तो ग्रोशियस। ठीक है, अगला बोला अंतर्राष्ट्रीय विधि चलाने का वह समूह है जो सभ्य राष्ट्रों ने अपने पारस्परिक संबंधों में पालन करना स्वीकार कर लिया। यह किस बात से अभी निर्धारित किया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्वीन बनाम कैन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। तो इन सभी वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।